Biologics once again and CSIR series 2020. So this is unit number 9 and you know that is ecology. और आज इकोलॉजी में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, राइट? तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? तो आपको पता है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ा अभी तक, है ना? जैसे कि सबसे पहले आपका होता है प्रोड्यूसर, अगर हम एक ट्रॉफिक लेवल के बारे में देखें। फिर आपका होता है प्राइमरी कंज्यूमर, है ना? फिर होता है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। ये क्या है आपका ट्रॉफिक लेवल। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया आपका सेकंड ट्रॉफिक लेवल और ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं इकोसिस्टम के, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है? और इनको अगर हम एक साथ समराइज करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है ना? तो इकोलॉजिकल पिरामिड का डेफिनेशन ये होता है, द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड कैन बी समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ये आपके होते हैं मेनली तीन टाइप्स के, थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वी विल डिस्कस। ओके, तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं और कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका फर्स्ट वन इज पिरामिड ऑफ नंबर। ओके, सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे पिरामिड ऑफ बायो मास, ठीक है, सेकंड। और जो हम थर्ड डिस्कस करेंगे वो करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है? यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से इसको पढ़ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, राइट? तो अभी इस पिरामिड ऑफ नंबर को डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है वो दो टाइप का आपका होगा, या तो होगा अपराइट, ठीक, या तो वो होगा इन्वर्टेड, ठीक है? अपराइट का मतलब वो इस तरीके का होगा और इन्वर्टेड का मतलब वो इस तरीके का, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? तो इसमें आपको पता है कि पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। लेकिन यहाँ पे जो हम डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में जो रिलेशन देखेंगे वो देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर। नंबर क्या? नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना? नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो पहले देख लीजिए, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल individuals of different species belonging to each trophic level in an ecosystem is pyramid of number, है ना? तो यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है? यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है ना? जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, ठीक? तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि इसमें आपका एक एग्जाम्पल लेंगे हम, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? तो अगर ट्रॉफिक लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम का,
एक्वेटिक इकोसिस्टम का अगर हम ट्रॉफिक लेवल देखेंगे तो वो कैसा होगा? वो होगा आपका अपराइट। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में देखना चाहोगे तो यहाँ पर देखो ध्यान से किस टाइप का आपका बनेगा। देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइटो फाइटो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है ना? फाइटो प्लैंक्टॉन्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में? फाइटो प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, फाइटो प्लैंक्टॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या चीज़? वो करता है आपका जू प्लैंक्टॉन्स, है ना? तो सबसे ज़्यादा होते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स का नंबर, उससे कम होता है जू प्लैंक्टॉन्स का नंबर। ठीक है, फिर उससे कम होता है आपका किसका नंबर? स्मॉल फिशिस का। तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर किस टाइप का होगा, अपराइट होगा या इन्वर्टेड, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर स्मॉल फिश पे आपका क्या डिपेंड होता है? आपका डिपेंड होता है कौन? लार्ज फिश, है ना? और सबसे ऊपर लार्ज फिश के ऊपर क्या होता है आपका? फिश ईटिंग बर्ड। समझ में आया? तो ये है आपका क्या? ये है आपका पिरामिड ऑफ नंबर इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो आपका ये किस टाइप का बना? ये आपका बना एक तरीके से देखा जाए तो अपराइट। इसको सिंपल वाइट कलर से बनाएंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये इस तरीके का बनेगा आपका। ये देखो, बना आपका, है ना? ये आपका कैसा बना? अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो आपका इकोलॉजिकल पिरामिड बनेगा, वो कैसा बनेगा? अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड। किस चीज़ का? पिरामिड ऑफ नंबर। राइट, समझ में आया, है ना? तो इसी में अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर, अब अपराइट का एग्जांपल आप समझ गए। ठीक है, अब हम समझेंगे इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर का एग्जांपल। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? सेकेंड एग्जांपल देखेंगे हम इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड का। ठीक है, और किसका? पिरामिड ऑफ नंबर। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है, आप एग्जांपल लीजिए सिंगल ट्री का। अगर आप सिंगल ट्री की बात करेंगे, सिंगल ट्री की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, जो सिंगल ट्री है, नॉट सिंगल लिखना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ ट्री लिख सकते हैं। जो ट्री है, ये कितना है? उसका नंबर कितना है? एक ट्री का नंबर, आप एक ट्री पे देखना चाहते हैं कि कौन कौन से कंज्यूमर डिपेंडेंट है और इकोलॉजिकल पिरामिड किस टाइप का बनेगा, तो ट्री तो एक ही है ना? तो यहाँ पर देखो, नंबर ट्री का कितना है? एक। ठीक, लेकिन इस पे जो डिपेंड करेंगे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो इस पे डिपेंड करेंगे, हर्बीवोरस जो इस पे डिपेंड करेंगे, या इंसेक्ट्स बोल सकते हो, उनका नंबर ऑब्वियसली ट्री से कैसा होगा? ज़्यादा होगा, है ना? तो जो नेक्स्ट लेवल पे, जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा, मैनी प्राइमरी कंज्यूमर्स। मतलब ट्री तो सिंगल है, लेकिन इस पे जो डिपेंडेंट है प्राइमरी कंज्यूमर, वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये ट्री देखो आपकी किस टाइप की बन गई, ये ट्री देखो आपकी बन गई किस तरीके की, कुछ इस तरीके की बन गई ना, कुछ इस तरीके की बन गई। तो ये आपका कैसा हो गया, ये आपका हो गया कैसा, इन्वर्टेड। तो याद रखना है आपको कि अगर आपके सिंगल ट्री का अगर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और पूछा जाएगा कि पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, तो हमेशा कैसा होगा, इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड। राइट, समझ में आ गया। तो ये था आपका पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे आज, वो डिस्कस करेंगे, दूसरा जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम डिस्कस पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो इसमें भी आपके दोनों टाइप के पिरामिड मिल सकते हैं, अपराइट भी मिलेगा और इन्वर्टेड भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। तो पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट्स टोटल ड्राई वेट ऑफ लिविंग बीइंग्स ऑफ different species on each trophic level। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं क्या, ड्राई वेट ऑफ लिविंग बीइंग्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो पहला जो एग्जांपल हम देखेंगे वो देखेंगे किसका, अपराइट का, कि अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास कहाँ बनेगा, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। ठीक है, तो देखो, ये आपका देखा जाता है कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ठीक है, इसमें देखने को मिलेगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से, कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्राइम प्रोड्यूसर होता है वो कौन होता है, ट्री होता है, सबको पता है। ट्री का बायोमास कितना होता है, सबसे ज़्यादा। प्लांट्स का बायोमास तो बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ट्री का बायोमास बहुत ज़्यादा होगा। ट्री पे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो डिपेंड होते हैं, उनका बायोमास हमेशा ट्री से कम होगा, है ना। समझ रहे हो, वो पेड़, मतलब एक पेड़ का आप इमेजिन करिए, एक ट्री को इमेजिन करिए और एक प्राइमरी कंज्यूमर को इमेजिन करिए। तो प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा उस ट्री से छोटा होगा, तो इसका मतलब उसका बायोमास भी कम होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसका बायोमास प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम होगा। ठीक है, और जो टर्सरी कंज्यूमर होगा उसका जो बायोमास होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर से भी कम होगा। ठीक है, तो इसका जो आपका बनेगा, इसका आपका जो बनेगा इकोलॉजिकल पिरामिड, वो बनेगा कुछ इस तरीके का, अपराइट। ठीक है, अपराइट कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, अब इसी में आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है आपका किस चीज़ का, वो है आपका इन्वर्टेड का। तो इन्वर्टेड के किस केस में आपको इन्वर्टेड पिरामिड मिलेगा, पिरामिड ऑफ बायोमास में। तो सेकंड एग्जांपल है आपका इन्वर्टेड का, वो आपको देखने को मिलेगा ये इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। तो देख लीजिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, आपका फाइटो प्लैंकटन से होती है। ठीक है, फाइटो प्लैंकटन्स क्या होते हैं, एल्गा होते हैं, और एल्गा क्या होता है, सिंगल सेलुलर होते हैं। तो उनका बायोमास ऑब्वियसली सबसे कम होगा, है ना। उसके बाद उस पे कौन डिपेंडेंट होते हैं, जू प्लैंकटॉन्स,
और जू प्लैंकटन का बायोमास तो आपको पता है फाइटोप्लैंकटन से ज़्यादा होता है ना। ये जू प्लैंकटन क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना। उसके बाद जू प्लैंकटन्स पे डिपेंड कौन करता है, तो इस पे डिपेंड करता है आपका स्मॉल फिशिश, और इनका बायोमास जू प्लैंकटन से ज़्यादा होता है ना। उसके बाद स्मॉल फिशिस पे डिपेंड करती हैं आपकी लार्ज फिश, है ना। और इनका बायोमास स्मॉल फिश से ज़्यादा होता है। और सबसे ऊपर जो होता है वो होता है आपका फिश ईटिंग बर्ड, और इसका बायोमास इन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका पिरामिड कैसा बन जाएगा, देखो इसका पिरामिड आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, देख रहे हो, इन्वर्टेड बन गया है, इन्वर्टेड आपका बन गया है। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि अगर बात हो रही है पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में, है ना। अपराइट पिरामिड कहाँ बनेगा, तो अभी बताया था मैंने आपको, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, है ना। अगर बात हो रही है पिरामिड ऑफ नंबर की, जो सबसे पहले डिस्कस किया, तो इन्वर्टेड कहाँ बनेगा, सिंगल ट्री में मिलेगा। और अपराइट कहाँ मिलेगा, तो अपराइट मिलेगा एक्वाटिक इकोसिस्टम में। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, और गलती होने के चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी इसको छोड़कर तो जाना ही नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है ये। ठीक है, और इजीली आप यहाँ पर मार्क्स अटेन कर सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट है वो है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, और इसका जो रूल है वो ये है कि एनर्जी का जो पिरामिड है वो हमेशा ऑलवेज अप राइट होता है, चाहे वो कोई सा भी इकोसिस्टम हो, चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो। समझ में ये बात, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एनर्जी का फ्लो जो होता है वो हमेशा जो नेक्स्ट लेवल पे जाता है वो 10% ही जाता है ना। तो ये तो फिक्स है ना। तो इसमें चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, तो जो प्रोड्यूसर होगा उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो मान लो अगर इस पे 1000 है, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा तो उस पर कितनी जाएगी, 100 जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर पे कितनी जाएगी, तो 10 जाएगी। और टर्सरी कंज्यूमर पे कितनी जाएगी, तो 1 जाएगी। तो देख रहे हो, इसका सबसे ज़्यादा था एनर्जी किस पे, प्रोड्यूसर पे। उससे कम किस पे हुई, प्राइमरी कंज्यूमर पे। उससे कम हुई सेकेंडरी कंज्यूमर पे, और सबसे कम हुई टर्सरी कंज्यूमर पे। तो ये इसका पिरामिड कैसा बना, अपराइट। तो ये कैसा भी इकोसिस्टम हो, जो एनर्जी का पिरामिड बनता है वो बनता है आपका ऑलवेज अपराइट। ठीक है, तो ये था आपका इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, है ना। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको बहुत सारी लाइफ साइंस से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करती है, लाइक CSIR, DBT, गेट, है ना, राइट। तो आप चाहते हैं कि अगर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचे, तो एक जो बेल का आइकन आपके सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में है उसको प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।